हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और आज के वीडियो में मैं 1 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च करेगी? तो बताना है दोस्तों कि कौन सी राज्य सरकार जो है ऑनलाइन संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च करेगी। तो ये हो जाएगा तेलंगाना। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वो हो जाएगा 1 अक्टूबर। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेपाल की अंगरीता शेरपा जो 72 वर्ष की आयु में निधन हो गई, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की? तो बताना है दोस्तों कि जो नेपाल की अंगरीता शेरपा जो है वो माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई किए हुए थे, जो कि 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो वो माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़े हुए थे दोस्तों। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो वो है कामी रीता शेपरा। दोस्तों, ये कामी रीता शेपरा जो है ये भी नेपाल के ही हैं और ये सबसे ज़्यादा बार चढ़े हुए हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर, 24 टाइम्स। तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित समिति का प्रमुख होगा? तो बताना है दोस्तों कि हु एमंग द फॉलोइंग विल हेड द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो हो जाएंगे हर्ष कुमार भनवाला। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों, ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और इनके जो चेयरमैन है दोस्तों वो अजय त्यागी है और इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसका इस्टेब्लिश जो हुआ था दोस्तों 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सरकार ने कंपनी कानून समिति को सितंबर 2021 तक 1 साल का विस्तार दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति की वर्तमान अध्यक्ष है? तो बताना है दोस्तों कि सरकार ने कंपनी कानून समिति को सितंबर 2021 तक 1 साल का विस्तार दिया है। तो वो निम्नलिखित में से कौन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो वो है राजेश वर्मा। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन जल्द ही वाइन्स ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक का विमोचन करेगा? इसके विशेष रूपों में इसकी अभिव्यक्ति और सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष की खोज करेगा। तो वो बताना है दोस्तों कि वाइन्स ऑफ डिसेंट जो है पुस्तक का विमोचन कौन करने वाला है? तो वो है रोमिला थापर। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आईटीबीपी दोस्तों, आईटीबीपी ने टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ हाथ मिलाया है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो टिहरी झील है इसमें साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया है? तो है उत्तराखंड। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने $7.5 बिलियन के निजी गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किया है? तो जेनीमैक्स जो है दोस्तों एक गेमिंग कंपनी का नाम है। तो इनके साथ जो है किस कंपनी ने $7.5 बिलियन का निजी गेमिंग कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2015 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिशत की वृद्धि क्या हुई है। तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2015 तक का जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की जो प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो कितना हुई है। तो वो है 60%। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2024 तक एक आदमी और एक महिला को चंद्र सतह पर भेजने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसके कार्यक्रमों में से एक के रूप में हैं। तो कौन है दोस्तों? तो है आर्टेमिस। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, इन्होंने 2024 तक एक आदमी और एक औरत को चांद पर भेजने का योजना रूपरेखा तैयार किया है दोस्तों। ये जो नासा है, ये नासा, इसके जो हेड हैं जिम ब्राइडेन स्टीन है, और इनका इस्टेब्लिश जो हुआ है दोस्तों 1 अक्टूबर 1958 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर जो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ट्राई से आते ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बताना है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है पीडी वाघेला। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी मैक्स 2020 सैन्य अभ्यास भारत और किस राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया था। तो बताना है दोस्तों कि जी मैक्स 2020 सैन्य अभ्यास भारत और किस राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है भारत और जापान के बीच। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 29 सितंबर को किस राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो बताना है दोस्तों कि पीएम मोदी ने 29 सितंबर को किस राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो वो है उत्तराखंड। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वह है सोनू सूद। तो दोस्तों इस सोनू सूद के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन में बहुत सारे मज़दूरों को अपना मेहनत करके उनके घर तक पहुंचाए हुए। तो ऐसे भी ये बहुत हाईलाइटेड में हुए थे अभी। तो इन्हें जो है एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया है दोस्तों। तो उन्होंने एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो उन्होंने कहाँ पर जो है एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। तो उन्होंने असम में काम किया है दोस्तों, याद रखिएगा। सैयदा अनवरा तैमूर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। च्युएसेक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल कटाई त्यौहार है। तो ये कहाँ है। तो बताना है दोस्तों कि चुस्वेक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल कटाई त्यौहार ये कहाँ है। तो ये कोरियाई प्रायद्वीप में है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में जीएस अमूर का निधन हो गया है दोस्तों। वह एक डैश थे। तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में जो
एक एस अमूर का निधन, जी एस अमूर का जो निधन हुआ है वो कौन थे? तो दोस्तों वो एक गीतकार थे। सी नंबर आंसर हो जाएगा। और इनका रियल नाम जो है दोस्तों वो ओम प्रकाश था। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1986 की फिल्म अंकुश में इन्होंने एक गीत, इनका एक गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक SFMS का दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा के सक्षम करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक ऑफ अनेबल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी ऑन SFMS? तो वो है IDBI बैंक दोस्तों। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है? तो वो है अमिताभ बच्चन। ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। दोस्तों इस अभियान का जो लक्ष्य है खाता धारकों को धोखेबाजी से रोकने के लिए बनाया गया है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने IFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने IFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कि वो है मुकेश अंबानी। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताना है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो वह है 30 सितंबर। डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस बार जो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का जो थीम रखा गया था वो रखा गया था फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ड इन क्रिसिस। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज कीस्ड ऑपरेशन इन इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रीजेस द बैंक अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा अमनेस्टी इंटरनेशनल। डी नंबर आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।